हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपके लिए लाई एक वीडियो जिसका नाम है मेजर टेम्परेचर जोन्स ऑफ द अर्थ पार्ट 2 टेम्परेट जोन्स। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने टॉरेट जोन के बारे में पढ़ा था और इस बार हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट जोन के बारे में। ओके, तो हम लोग टेम्परेट जोन के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ टेम्परेट जोन और पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे फ्रिजिड जोन के बारे में, और अभी हम सिर्फ टेम्परेट जोन के बारे में पढ़ेंगे। तो फीचर्स ऑफ टेम्परेट जोन, पहला है क्लाइमेट। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है दैट इज़ नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंड जब हम लोग ट्रॉपिक्स के पास आ जाते हैं तब वो गर्म हो जाता है, एंड जैसे we will move away from the tropics then it will get colder. And deserts and climates are the arid. आपको arid का मतलब पता है, very dry with a little rain। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है और वहाँ पे वो भी हैं बहुत सारे पेड़ पौधे, फॉरेस्ट एंड बट यहाँ का क्लाइमेट बहुत एरिड है, वेरी ड्राई विद अ लिटिल रेन। ओके, एंड यहाँ पे इट हैज़ 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स। एंड आपको उन 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स का नाम पता है? अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। ओके, अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशंस 1, क्योंकि नेचुरल वेजिटेशंस 1 भी है और 2 भी है। तो नेचुरल वेजिटेशन 1 के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें पहले पढ़ेंगे ग्रासलैंड्स के बारे में। ग्रासेस एंड अकासिया ट्रीज। अकासिया ट्रीज एक ट्रीज होते हैं जो कि शायद रेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर, इतने रेयर नहीं होते बट रेयर होते हैं वो, मतलब कुछ ही फॉरेस्ट में पाए जाएंगे वो। ओके, अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट्स। एंड डेजर्ट्स हैव थॉर्नी प्लांट्स एंड दोज विथ फ्लैशी स्टेम्स लाइक कैक्टस। तो आपको कैक्टस पता होगा, उसमें कांटे लगे होते हैं, और थॉर्नी प्लांट्स भी आपको पता ही होंगे, मिलते हैं। मैंने भी अपने यहाँ लगवाए हुए हैं थॉर्नी प्लांट्स। और डेसीडियस ट्रीज दैट शेड दियर लीव्स। तो डेसीडियस ट्रीज वो ट्रीज होते हैं दैट शेड दियर लीव्स। और फॉर एग्जाम्पल दीजिए डेसीडियस ट्रीज की, अगर आपको पता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मैं बता देती हूँ। ओक ओक है, मैपल है, बीच है एंड एल्म। ओके, एंड नेक्स्ट है कॉनिफरस ट्रीज। कॉनिफरस ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रेट लाइक कोन। तो वो कोन के शेप में होता है और बिल्कुल स्ट्रेट होता है, टॉल भी होता है। एंड देयर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कॉनिफरस ट्रीज, फर्स्ट पाइन एंड सेकेंड इज फर। तो फर आपने देखा होगा, वो भी पाइन ट्री की तरह होता है। पाइन ट्री, क्रिसमस ट्री सब वही सेम होता है। एंड थर्ड है मेडिटेरेनियन मिक्स्ड वेजिटेशन। तो ये उसमें सारे ट्रीज साथ में लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल डेसीडियस ट्रीज, कॉनिफरस ट्रीज, सेक्वोया ट्रीज एंड बुशेस लाइक लैवेंडर एंड रोजमेरी। तो लैवेंडर उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं, इसलिए दैट इज़ नोन एज लैवेंडर। तो ये सारे ट्रीज साथ में जहाँ पे होते हैं उसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन मिक्स्ड वेजिटेशन। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन और क्लाइमेट के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। क्लाइमेट के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे एनिमल लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन 2 के बारे में। एनिमल लाइफ में आते हैं। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द हैबिटेट इन वेरियस वेज इंक्लूडिंग हर्बिनेटिंग। और हर्बिनेटिंग का मतलब होता है स्लीपिंग थ्रू द कोल्ड। ओके, स्लीपिंग थ्रू द कोल्ड। एंड माइग्रेटिंग का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, एंड पहले हम जाएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पहला प्लांट ईटर्स मतलब हर्बीवर्स। हर्बीवर्स मतलब वेज प्लांट ईटर्स। ओके, लाइक बाइसन, ग्रिजी बेयर्स, एल्क्स आर काइंड ऑफ डियर्स। वो डियर्स की तरह ही दिखते हैं। एंड जायंट पांडा। एंड देयर आर सम कार्निवोर्स मीट ईटर्स टू, बट उनके नाम नहीं है। सदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं। पहला एंटियर्स, आयम्स, एल्पकैट्स, एनाकोंडास, कैंगारूस, कोला बेयर्स एंड वालाबीज। एंड ये सब होते हैं कार्निवोर्स यानी कि मीट ईटर्स। अब नेचुरल वेजिटेशन 2 में आते हैं।
नेचुरल वेजिटेशन 2 में नदर्न हेमिस्फेयर. फार्मिंग and farming is developed areas that grow large amounts of wheat. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं, बहुत सारा यहाँ से पॉपुलेशन है. जैसे हम लोग ने पिछले बार में पढ़ा था ट्रिपल पॉपुलेशन, इसमें बहुत अच्छी पॉपुलेशन है. इसी वाले में नेचुरल वेजिटेशन थी नहीं. एंड hence this region is called granaries of the world. People who live and work in cities. Okay, and अब हम पढ़ेंगे southern hemisphere. Nomadic, wandering, population at arid regions. Arid मैंने आपको मतलब बताया था. Farmers are ranchers. People who live and work in cities. तो यही फिर से था. और अभी टेम्परेट जोन के बारे में आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो. एंड आपको अब देखिए हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे टेम्परेट जोन के बारे में, नेक्स्ट में फ्रिजिड जोन के बारे में, एंड एक फाइनल पार्ट आएगा जिसमें मैं आपसे इन सारे जोन्स को लेकर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी एंड आपको वो अपने आप आंसर देना है. मैं भी आंसर्स आपको बताऊंगी बट आपको 10 सेकेंड का टाइम मिलेगा क्योंकि मुझे देखना है कि आपको कितना आता है. ओके, एंड तब मैं लाइव रहूँगी, शायद लाइव रहूँ मैं. तो टेम्परेट जोन के बारे में आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ. दिस जोन मैंने लिख कर रखा है इस बुक में एक अलग से, तो मैं आपको पढ़ कर बताती हूँ. दिस जोन इंक्लूड्स ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका. तो ये ठीक, एक्सेप्ट एंटार्क्टिका बिकॉज इट्स नॉट. तो पैसिफिक ओशन सारे हैं इसमें ओशन, क्योंकि एंटार्क्टिका कोई ओशन नहीं. ठीक है, तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन. ओके, and temperate means neither too hot neither too cold, and torrid means very hot. Okay, which is what the climate in this zone is. Some areas are dry and arid. Arid का मतलब एक और बार बता देती हूँ आपको. arid का मतलब है very dry with a little rain. Others have grasslands and there are some forested areas as well. Forested का मतलब आपको पता होगा जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं. ओके, जंगल जैसा होता है बिल्कुल पूरा से घने घने पेड़ के साथ. तो यही था हमारा आज का वीडियो. एंड अगर आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. सो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.